नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार और मैं हूं आपके साथ कोमल। संघ की सर्वोच्चता पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, हिंदू संगठनों और हिंदू धर्माचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के बयानों ने देश में ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्चता पर नई बहस शुरू हो गई है। रामभद्राचार्य द्वारा मोहन भागवत की टिप्पणी और हिंदू संगठनों के कामकाज पर व्यक्त असहमति को लेकर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई है। रामभद्राचार्य ने कहा, हिंदू समाज में विभिन्न दृष्टिकोण और विभिन्न विचारधारा मौजूद है। आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य हिंदू समाज को स्थगित करना, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना था। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपला सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। इसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुवंशिक संगठन धार्मिक बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखते रहेंगे। हिंदू धर्माचार्य भी अपने पारंपरिक विचारों और धार्मिक परंपराओं के साथ जुड़े रहते हैं। जब दोनों के दृष्टिकोण में अंतर सामने आता है तो विचारधाराओं का टकराव समय समय पर पैदा होता है। रामभद्राचार्य का बयान यह बताता है कि संघ के कार्य केवल सामाजिक संगठनों तक सीमित नहीं रह सकते हैं। धर्माचार्य की राय को संघ द्वारा नजरअंदाज करने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। राम मंदिर और अन्य धार्मिक मुद्दों पर आरएसएस के रुख को धर्माचार्य सराहनीय मानते हैं। वहीं धर्माचार्य के मत का सम्मान करना संघ के लिए आवश्यक है। रामभद्राचार्य ने कहा, ऐसा ना होना हिंदू समाज के भीतर विभाजन का कारण बन सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म और संस्कृति के मूल्यों की रक्षा में कई कदम उठाए हैं। उनके दृष्टिकोण से हर कोई सहमत हो यह आवश्यक नहीं है। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। यह असहमति दर्शाती है किसी भी बड़े आंदोलन या संगठन में आंतरिक संवाद और समालोचन का महत्व होता है। रामभद्राचार्य ने धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचारों और गलतफहमियों पर प्रकाश डाला, जो यह संकेत करता है समाज में हिंदू समाज की संस्कृति और रीति रिवाज को लेकर व्यापक चर्चा की जरूरत है। संघ और धर्माचार्य के बीच यह मतभेद हिंदू संगठनों की एकता के लिए बड़ी चेतावनी है। संगठनों और व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा के बीच समन्वय बनाना होगा। हिंदू समाज की एकता और विकास तभी संभव है जब नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ संवाद और एक दूसरे की भूमिका को स्वीकार करना में भावना हो। संघ और धार्मिक संगठन अब सत्ता के साथ जुड़कर सत्ता के अंग बन गए हैं, जिसके कारण स्थितियां बिगड़ रही हैं। वर्तमान टकराव यह समझने का अवसर देता है, एक मजबूत और संगठित समाज के लिए विविध विचारधाराओं का समावेश कितना महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से धर्म को सत्ता के साथ जोड़कर सभी विचारधाराओं और सभी धर्म को एक साथ लाने की जिद में अब हिंदू संगठनों ने भी बिखराव का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी तक हिंदू संगठनों का सिरमौर माना जाता था। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से हिंदू संगठनों को सत्ता का सुख मिला है, उससे अहंकार जागृत हो गया है। उसके बाद से ही हिंदू संगठनों के बीच में अब एक नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में धार्मिक ध्रुवीकरण तथा मुसलमान को दूसरे दर्ज का नागरिक समझते हुए हिंदू संगठनों का प्रभाव समाज में देखने को मिल रहा है। अब यह सत्ता की लड़ाई तक पहुंच गया है। रामभद्राचार्य का सार्वजनिक रूप से यह कहना है कि हम उनके नियंत्रण में नहीं है। जिस तरह से हिंदू संगठनों द्वारा सोशल मीडिया में मोहन भागवत के खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है, उन्हें हिंदू विरोधी तक कह दिया गया है। यह सबसे चिंताजनक स्थिति है। हिंदू समाज और सरकार को इस स्थिति से सीख लेने की जरूरत है। यदि हिंदू संगठन भी अराजक होकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगेंगे तो सरकार किस तरह से संभालेगी? सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे कायम रखी जाएगी? यह चिंताजनक है। यह
भारत के सभी वर्गों के बीच में आपसी संवाद तथा सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव आत्मीय संबंधों को सशक्त बनाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, राजनीतिक दल, नागरिकों के धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व को यह समझना होगा एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान और सम्मान ही स्थायी समाधान है। भारतीय न्यायपालिका की भी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय संस्कृति में हमेशा से विविधता को स्थान मिला है। विविधता ही सनातन धर्म और भारत की पहचान है। इस विविधता को एक बार पुनः स्वीकार करने की जरूरत है। हमेशा लड़ाई अपनों से ही होती है। अपने से जुड़े लोग ही विश्वासघात करते हैं। हमारा सारा जीवन अपनों के बीच ही बीतता है। भारत के संविधान ने इसी विविधता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए सभी नागरिकों को सम्मान के रूप में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिए थे। संविधान के अनुरूप चलने का मार्ग ही भारत के लिए सबसे बेहतर है। मुस्लिम राष्ट्र आपस में ही लड़कर मरते हैं। पिछले 100 सालों में इतिहास एक ही धार्मिक समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। यही सत्य है। आगे भी इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से आपको जुड़ते रहेंगे। देखते रहे गुरुग्राम समाचार। नमस्कार।